ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। 5.7 है, ये भी इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। बोल रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाई 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि एक्सेलरेशन और मैग्नीट्यूड का एक्सेलरेशन और मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये भी अच्छा है, आप कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि दो फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहे हैं। आप चाहे जैसे मर्जी वैसे लीजिए, आप चाहें तो इसको 6 न्यूटन ले लीजिए और इसको 8 न्यूटन ले लीजिए, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। हमें तो ऐसा मेंशन किया नहीं है कि आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 6 लीजिए कि 8 लीजिए, ऐसा तो कुछ बोला नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर अब बात करें तो अगर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो इनका रिजल्टेंट किधर जाएगा, इधर की तरफ, रिजल्टेंट इधर जाएगा। यानी कि जो पार्टिकल या जो ब्लॉक होगा वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, और कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा वही तो अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने से पहले अपने को एफ नेट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, एफ नेट। और एफ नेट निकालने का हमने आपको तरीका बता रखा है, ये होता है रूट में हम अगर इसको F1 मान लें और इसको F2 मान लेते हैं, तो ये आता है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये एक फॉर्मूला होता है, ये सब आप सबको पता है। अगर आपने पीछे के सारे देख रखे हैं लेक्चर, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में खूब सीखा गया था। ठीक है, आप इसको वेक्टर में भी सीखते हैं, मतलब जो आपका वेक्टर पार्ट है उसमें भी आप इसको सीखते हैं। अगर हम F1 अब पुट करें वैल्यू, तो F1 के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस F2 के प्लेस पे 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 2F1 के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 6, F2 के प्लेस पे 8 इंटू कॉस। अब देखिए F1 और F2 के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो यहाँ पर आप रखेंगे cos 90, और आपको पता है कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो देखिए ये ओवरऑल क्या मिल जाएगा, यहाँ से 0। तो अब बचा हमारा क्या है, रूट में 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये आ कितना जाएगा, रूट में 100, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10। तो ये आ जाएगा एफ नेट 10 न्यूटन के बराबर। तो ये आ गया 10 न्यूटन। ठीक है, अब हमसे एक्सेलरेशन पूछा है कि इधर एक्सेलरेशन बताइए कितना होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, आप ऐसे भी तो कर सकते हैं कि एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। तो ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एफ नेट अपॉन एम, एफ नेट अपॉन एम। एफ नेट की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन, और मास कितना दे रखा है आपका, तो मास आपका दे रखा है 5 kg। मास कितना दे रखा है, जो ये पार्टिकल है इसका मास है 5 kg, ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रखेंगे 5, तो 5 टू जा कितना होगा 10, तो यह आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन तो आ गया कि 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आएगा। अब हमसे इसमें पूछा है आप डायरेक्शन भी बताओ, आप क्या बताओ, डायरेक्शन भी बताओ। आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन का मतलब एंगल होता है और वो होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। आप इसी चीज़ को ध्यान रखेंगे, डायरेक्शन का मतलब tan थीटा। तो हम बताने जा रहे हैं अब इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। ठीक है, और डायरेक्शन किससे बताएंगे, हॉरिजॉन्टल से, किसकी, इसकी। तो ये आएगा, हम इसको मान लेते हैं थीटा, कि ये इससे थीटा एंगल पर ऐसे जाएगा। ठीक है, थीटा एंगल पर ऐसे जाएगा। तो अब देखिए अगर इसको बनाया जाए थोड़ा प्रॉपरली, आप ये चीज़ समझ गए ना, हाँ ये चीज़ हो गया। अब देखिए अगर इसको बनाया जाए तो ये कुछ ऐसा है, आपको दिख रहा है। ठीक है, ये आपका 6 न्यूटन है, ये आपका 10 न्यूटन है, ये आपका कितना है, 8 न्यूटन। फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब
जो ये आपका है 8 न्यूटन, इसे आप चाहें तो शिफ्ट करके यहाँ लाके लगा दीजिए। तो यहाँ आप लाके ऐसे इसको लगा सकते हैं, यही तरीका है। तो ये कितना हो गया 8 न्यूटन। अगर हम इसकी बात करें तो ये फिर कितना है, यहीं तक ले लीजिए, ये 6 न्यूटन। एंगल कितना माना हमने, थीटा। और डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा क्या निकाला जाता है, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 8/6, ये आएगा 4/3। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 4/3, ऐसा आ जाएगा। और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं कि 4/3 का मतलब क्या होगा, ये होगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब आपका यही चलेगा, तो 1.3333 ये आ रहा है एंगल, ठीक है। तो देखिए, अगर हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा की वैल्यू -∞ से +∞ तक कुछ भी हो सकती है, मतलब इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है। और आप यहाँ पे बोलेंगे कि जो एंगल है, मतलब जो एक्सेलरेशन है, वो 6 न्यूटन से वो tan इनवर्स 4/3 एंगल पर जाएगा, ठीक है, या लगेगा। पल्ले पड़ा। तो डायरेक्शन इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन एक तरीके से मानिए अच्छा है। क्यों पड़ गया, क्योंकि केवल इसकी वजह से, अदरवाइज ये आप निकाल लेते। ये जो एक्सेलरेशन निकालना आसान है, बस आप डायरेक्शन को समझ गए तो ये क्वेश्चन भी इजी हो गया, ठीक है।